इस समय पहुंचे हैं भिंड की मेहगांव विधानसभा में, जहां हमारे साथ बसपा प्रत्याशी राजवीर बघेल जी हैं, जो कि मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में दमखम के साथ उतरे हैं, क्योंकि 2018 में भी भिंड की पांचों सीटों में से इतिहास में पहली बार ही बसपा ने अपनी भिंड जिले से एक भिंड विधानसभा की सीट निकाली थी। इस बार बसपा का क्या आंकड़ा रहेगा? क्या कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण बिगाड़ने में बसपा अपनी जिम्मेदारियों पर उतर पाएगी? क्या वही दमखम अब आगे को देखने को मिलेगा, या बसपा के कितने प्रत्याशी यहां से जीतकर भोपाल पहुंचेंगे? तो हमारे साथ विधानसभा प्रत्याशी राजवीर जी हैं। राजवीर जी, सबसे पहले तो आपका टीवी 24 में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जी, आप जो जनता के बीच में पहुंचे हैं, आपने जो मन बनाया है विधानसभा चुनाव लड़ने का, यानी जनता की सेवा करने का, तो क्या कारण रहा? आप जनता के बीच में क्यों पहुंचना चाहते हैं? देखिए, हम लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं जी। और पिछले वर्ष हमने जिला पंचायत का चुनाव भी जीता है। तो इसी बीच में हमारा गांव-गांव जाना आना होता है और हमने देखा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके जो गांव हैं, उनमें जाते हैं तो सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। चाहे लाइट, रोड, बिजली, पानी और शिक्षा, इन पे प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और हमारे जो नेता बन जाते हैं, आज तक बने हुए जो नेता थे, उन लोगों ने कभी जनता की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया है कि इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पे गौर किया जाए। गिने-चुने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं और उनमें हिस्सेदारियां करके अपनी जेबें भरते हैं। इसलिए हमें ऐसा दर्द है कि कहीं न कहीं जनता के लिए काम करना चाहिए। अगर जनता का मन होगा, तो हमने जो जिला पंचायत के इतने छोटे से कार्यकाल में 1 से 1.5 साल में जनता का मन भांपा, तो जनता ने कहीं न कहीं आवाज़ उठाई और कहा कि आपके जैसा व्यक्ति अगर कहीं आ जाए, तो कहीं न कहीं हमारा भला हो सकता है। राजवीर जी, मेहगांव में एक समस्या और बनी है, अवैध रेत की समस्या बनी है। जो अवैध रेत खनन सिंध की सीने को छलनी किया जा रहा है, जी। वो अवैध तरीके से कहीं ना कहीं वो वहाँ उसमें राजनीतिक नेताओं का भी संरक्षण होता है। तो ये जो सिंध नदी है, उसके सीने को छलनी न किया जाए, प्रकृति की जो देन है उसको सुरक्षित किया जाए। यदि आप जीतते हैं तो उसके लिए देखिए, ये एक ऐसा विभाग है, रेत का जो खनन हो रहा है, यहाँ से सरकार चाहे तो करोड़ों अरबों की आमदनी यहाँ से हो सकती है। लेकिन आमदनी होने के बाद में वो जनता के बीच में ही जाना चाहिए विकास के लिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे कहीं न कहीं प्राइवेटीकरण और ठेकेदारियाँ हो जाती हैं और नदी को छलनी जो किया जाता है अवैध रूप से, वो ना तो सरकार का फ़ायदा होता है और ना ही जनता का होता है। ये जो ठेकेदारी होती है, वो उनमें हिस्सेदारी होती है नीचे से ऊपर तक। ये करप्शन है। इस करप्शन को रोकने के लिए कहीं न कहीं जो प्रतिनिधि यहाँ से बन के जाता है, उसको ये आवाज़ उठाना चाहिए और उस पर रोक लगाना चाहिए। अगर करवाना है तो शासन के संरक्षण में होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, उसकी रसीद कट्टे होना चाहिए जो कि कोष में जमा हो और बाकायदा उस कोष को जनता के हित में खर्च किया जाना चाहिए। जैसा कि आपने अभी भ्रष्टाचार की बात की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कई बार मंच से भाषण दिए। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार करने वाले को हम टांग देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ये तो सरकार बनाने के लिए कई प्रकार के वादे और जुमले करते आए हैं और करते चले जाएंगे। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अभी आप देख रहे हो लाडली बहना योजना चल रही है, फलानी योजना चल रही है। ये क्या है? ये वोट खरीदने का लालच है। टोटल वोट खरीदने का लालच है। आप बैक में जाइए। आप मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर इतना कर्जा है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी सरकार के ऊपर कर्जा नहीं है। ये वोट खरीद के सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं और दलाली करना चाहते हैं और जनता को गुमराह करके वोट लेके इनके ऊपर अत्याचार करवाते हैं। फिर बाद में पैर धो के पीते हैं, इमोशनल करते हैं। तो ये क्या है? ये सरासर जो हो रहा है, ये नाजायज हो रहा है। ये देश का विकास नहीं है, ये गड्ढे में डालने वाली चीजें हैं। आपने अदर कंट्री में देखा होगा, इतने गरीब और मजदूर लोग नहीं मिलेंगे। यहाँ पे तो ये मान लीजिए 70-80% लोग गरीब और मजदूर लोग हैं। ये क्या जरूरत है इसकी? आप मर्सिडीज में घूम रहे हो, एयर कंडीशनर में घूम रहे हो, एक के पास अरबों रुपए कमरे भरे पड़े हैं और एक के पास 2 जून की रोटी खाने के लिए नहीं है। ये क्या है? भ्रांतियां हैं। इतना अंतर नहीं होना चाहिए।
राजवीर जी, जैसे आपकी बसपा पार्टी की जो सीटें हैं, यदि चंबल संभाग में अगर अच्छी तरह रही तो सीटें आती हैं, तो कांग्रेस या बीजेपी को आपकी पार्टी किसको समर्थन देगी? देखिए, पहले तो आपको हम बता दें, निश्चित तौर पे हमारी ये 2023 विधानसभा में माननीय बहन जी ने जो निर्णय लिए हैं, बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे निर्णय लिए हैं। पहली बात तो आपको बता दें कि हम मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि बाई चांस कहीं अगर निर्णायक भूमिका में नहीं रहे, सरकार नहीं बन पाती है, तो इतना आपको जरूर अवगत करा देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार बन नहीं सकती है। बहुत बढ़िया। तो ये थे महंगांव विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल। इन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया है